हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। 14 जून की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आज के कौन से हैं। और साथ में एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सेशन काफी डिटेलफुल है, मतलब बहुत सारी डिटेल है। तो इसमें अंत तक वीडियो के जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल नहीं तो मिस हो जाएगी। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी असम। वही अगर हम बात करें असम के सीएम कौन है, तो ध्यान रखें हेमंत विश्व शर्मा। ध्यान रखें हेमंत विश्व शर्मा। और यहां की अगर बात करें हम कैपिटल क्या है, तो ध्यान से कैपिटल इसकी है गुवाहाटी। और वहीं अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है, ध्यान रखें गुलाब, याद कर लीजिएगा, गुलाब चंद कटारिया है वैसे। वो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है निजूत मोइना। इसके तहत सरकार अगले 5 वर्षों तक कक्षा 11 से स्नातकोत्तर सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करेगी। मासिक वजीफा क्या होता है? एक तरह की पैसे से मदद होती है जो बच्चों को दी जाती है। वही कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ाई करने वाली सभी लड़कियों को हर माह 1000 रुपए और डिग्री छात्राओं के लिए 1250 रुपए, और जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लड़कियों को 2500 रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत। वहीं यूनिसेफ के हिसाब से जो 18 साल से कम आयु से पहले विवाह कर लेता है उसे बाल विवाह की श्रेणी में डाला गया है, और इस प्रथा को मानव अधिकार का उल्लंघन भी बताया जाता है। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में 2006 में लागू हुआ था। वहीं एसडीजी के 5वें लक्ष्य में बाल विवाह को खत्म करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है, इसमें जो 5वां है इसका गोल, उसमें बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना है। कब तक? 2030 तक, ध्यान रखिएगा, 2030 तक। वहीं झारखंड में सबसे ज्यादा बाल विवाह दर है, कितना? 14.1%। और अगर अभी ये देखा जाए हाल ही फिलहाल में, तो केरला जो है, केरला में काफी अच्छे स्तर पे बाल विवाह बढ़ रहा है, जो कि रोकने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंतार ब्रॉन्ज रिपोर्ट में कौन सी भारतीय फर्म सबसे ऊपर है? ए टाटा, बी इंफोसिस, सी एचडीएफसी या डी रिलायंस। इसका सही उत्तर है ए टाटा। हाल ही में कंतार ब्रॉन्ज रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें भारत की कुछ मुख्य कंपनियों को रखा गया था सबसे ऊपर, शीर्ष पर। वहीं कंतार ब्रांड्स उद्योग अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन करता है, जो दुनिया की सबसे बड़े और सबसे व्यापक ब्रांड है, ये आपको ध्यान रखना है। वही कंतार ग्रुप लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके अनुसार सूची में नंबर 1 रैंक पे है एप्पल, और नंबर 2 रैंक पे है गूगल। नंबर 3 रैंक पे कौन है? ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। वही टाइम्स मैगजीन ने कुछ महीने पहले एक लिस्ट पब्लिश की थी, अपनी रिपोर्ट की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की, जिसके अंदर रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रखा गया था। इसके अनुसार भी रैंक 1 किसकी थी? तो रैंक 1 ध्यान रखिएगा, इन्होंने एप्पल की रखी थी। उसके बाद गूगल, रैंक 2 गूगल, और रैंक 3 माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए लालदुहोमा, बी प्रेम सिंह तमंग, सी प्रेमा कुंडू या डी चंद्रबाबू नायडू। इसका सही उत्तर है सी प्रेमा कुंडू। अभी हाल ही में प्रेमा खांडू को यहां का सीएम नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लाल दुहोमा की बात करें तो ये मिजोरम के सीएम हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रेम सिंह तमंग की बात करें, ये सिक्किम के सीएम हैं, अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आइए देख लेते हैं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? कोटी परनाइक। और राज्य सीमाएं किस किस से मिलती हैं? असम और नागालैंड से। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं इसकी म्यांमार, भूटान और चीन से मिलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। वही अगर हम बात करें, मैकमोहन रेखा चीन से इसे अलग करती है। अगर हम राज्य पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल है यहाँ का, ध्यान रखिएगा। वो स्टेट एनिमल मिथुन है, घायल जिसे कहते हैं। वही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यहाँ पर नामदापा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। कई बारी प्रश्न आ चुका है एसएससी और यूपीएससी में भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए हाल ही में जितने भी सीएम अपॉइंट हुए हैं उन सबको फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे।
तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय बने हैं, मिजोरम के लालहुओतुमा अभी मैंने बताया था, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हरियाणा के नायाब सैनी, झारखंड के चंपई सोरेन, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के मोहन यादव। आइए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने चांगे 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इजिप्ट बहराइन, बी रशिया इजिप्ट, सी पाकिस्तान बहराइन, डी रशिया पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ए इजिप्ट और बहराइन। बहराइन और मिस्र ने हाल ही में ही यह डील साइन की है, ध्यान रखिएगा। वहीं चांगे 7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज करेगा। यह मिस्र, चीन और बहरीन के बीच पहला कोई डील है, मतलब पहला कोई हस्ताक्षर किए हुए सहयोग है। वही चांगे 6 चीन एक रोबोट चंद्र एक्सप्लोरेशन मिशन है। वही चांगे की बात करें, चांगे क्या है? चीन में चंद्रमा की देवी को चांगे कहते हैं। वही चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान CNSA का गठन 1993 में हुआ था। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने वाले कितने देश हैं? तो पहला देश था रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा भारत और पांचवा जापान। आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वही अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित एप्पल की कृत्रिम बुद्धि का नाम क्या है? ए जिनी, बी सिरी AI, सी एप्पल इंटेलिजेंस या डी थिंक AI। इसका सही उत्तर है सी एप्पल इंटेलिजेंस, आपको ध्यान रखना है। वहीं वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस जो कि हर साल आयोजित की जाती है, इसमें एप्पल ने घोषणा किया है कि AI एप्पल इंटेलिजेंस के 5 स्तंभ पर आधारित होगा: शक्तिशाली, एकीकृत, सहज, व्यक्तिगत और निजी। वहीं एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिए क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। खास कर लोग सिलिकॉन वैली कर देते हैं मार्क, मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी के साथ आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस एक बारी सारे क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविड, जिसे कॉग्निशन ने बनाया था। AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके ब्लेचले में हुआ था 2023 में। AI सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था 2024 में। किस AI ने PM मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था? तो ध्यान रखिए भाषिन लाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी AI आधारित क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद को तुरंत लॉन्च किया, जिसका नाम है सुभाष। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया, कृत्रिम जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज किसने बनाया है? इन्फोसिस, ध्यान रखिएगा, नारायण मूर्ति की कंपनी है। ओपन AI चैट GPT की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखिए ओपन AI। रशिया का AI चैटबॉट है गीगा चैट। किसने AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा के बहुभाषी को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से AI आधारित एक ऐप लॉन्च करेगी? अनुवादिनी। भारत की पहली AI सिटी बनेगी लखनऊ। देश का पहला AI रोबोटिक्स पार्क है आर्ट पार्क बेंगलुरु में। रिलायंस हनुमान नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगी। भारत का पहला AI स्कूल कौन सा? तिरुवनंतपुरम में सतिंगरी विश्वविद्यालय। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, क्या नाम है? इंद्रजाल, ये ध्यान रखना है। AI गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस लॉन्च किया है चैटबॉट? ध्यान रखें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस बंदरगाह ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 रैंकिंग में प्रवेश किया है? ए कोलकाता पोर्ट, बी कांडला पोर्ट, सी विशाखापट्टनम पोर्ट या डी मुंबई पोर्ट। इसका सही उत्तर है सी विशाखा पोर्ट, ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट हाल ही में ही इसने एंट्री की है। अगर हम बताएं विशाखापट्टनम पोर्ट की, तो उसका 19वां स्थान आया है इस रिपोर्ट में। वही अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित मुद्रा पोर्ट का 27वां स्थान आया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विश्व बैंक और S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है। अच्छा, वही बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखिए मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? तो JNPT, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं, मुंबई में है। वही भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे कोलकाता बंदरगाह भी करते हैं। और यह एकमात्र रिवराइन पोर्ट है इंडिया का, ध्यान रखिएगा, एकमात्र रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। रिवराइन पोर्ट क्या होता है? जो एक्चुअली में समुद्र के किनारे ना होके रिवर से जुड़ा होता है कहीं और 100-200 किलोमीटर की दूरी पे, ये आपको ध्यान रखना है। एक बारी हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट ये रहा,
आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये देखिए पारादीप और कोलकाता पोर्ट ये रहा, आपका कांडला पोर्ट ये रहा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि अगर मैं पूछूं कितने मेजर पोर्ट्स हैं तो ध्यान रखिए 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 जून, बी 13 जून, सी 5 जून या डी 21 जून। इसका सही उत्तर है बी, कि हर साल 13 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अगर बात कहें एल्बिनिज्म क्या होता है, एल्बिनिज्म आपने देखा होगा कि जो लोगों का स्किन का कलर है, आंखों का कलर है, उसमें क्या होता है कि जो स्किन टोन है वो डिफरेंट हो जाती है, काफी गोरे गोरे दिखते हैं या तो फिर इनके बाल बिल्कुल भूरे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एल्बिनिज्म। ये कोई बीमारी नहीं है, बस ये है कि मेलानिन की कमी हो जाती है। वहीं इस बारी इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है सामूहिक प्रकृति का एक दशक, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हमारे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। पहले जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। वहीं 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। 4 जून को हम इंटरनेशनल डे इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन को मनाते हैं। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, सबको पता है। 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 जून को हम वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। 17 जून को हम वर्ल्ड डे कंबल डेजर्टिफिकेशन मनाते हैं। 19 जून को हम विश्व सिकल दिवस मनाते हैं। वही 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं। 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। वहीं तीसरे संडे को जून की हम अंतरराष्ट्रीय पिता दिवस मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? ए 125, बी 130, सी 127 या डी 129। का सही उत्तर है डी, 129वीं रैंक है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल इसको पब्लिश करती है। वहीं 2023 में क्या रैंकिंग थी इंडिया की? तो 127 थी, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो आइसलैंड की रैंकिंग 1 है, लगातार 14वीं बार, ये ध्यान रखना। वहीं इसमें टोटल 146 देशों की लिस्ट जारी होती है हर साल। अगर मैं कहूं सबसे आखिरी में कौन से देश है तो कमेंट करिए, कमेंट करिए सबसे लास्ट में कौन सा देश है। तो आइए फटाफट एक बारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और उनकी रैंकिंग फटाफट देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, लोकतंत्र सूचांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है। इंडिया की रैंक है 104, नॉर्वे रैंक 1 है। वही विश्व बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिश करती है। इंडिया की रैंकिंग है 42, यूएसए की रैंक 1 है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की 1 है। मानव विकास सूचकांक की बात करें यूएनडीपी पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड की 1 है। वही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की 1 है। वही ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 39। अगर हम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की बात करें तो न्यूयॉर्क इसमें नंबर 1 पे है और दिल्ली की रैंकिंग 350वीं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की 176वीं रैंक है। वहीं सिप्री की आर्म्स, जो कि आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसमें टॉप इंपोर्टर इंडिया है, टॉप एक्सपोर्टर यूएसए है। वहीं ग्लोबल यूनिकॉम इंडेक्स की बात करें, हुरून पब्लिश करता है, इंडिया की रैंकिंग है 3। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 93। वहीं साइबर क्राइम में इंडिया की रैंकिंग है 10, ये ध्यान रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 126। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4। बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग में, जो कि इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 51। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में इंडिया की रैंक है, आपको ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु रैंक 6 पर है इंडिया में। वही रैंक 1 है लंदन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में रैंक 1 आई है। इंदौर और सूरत 2 इसमें स्टेट है, इस बार 2 राज्य हैं, मतलब 2 सिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शाश्वत महाराष्ट्र सबसे अच्छी छावनी बोर्ड है। वहीं सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 में टोटल तेंदुए की संख्या है भारत में 718, लद्दाख में सबसे ज्यादा है 477। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अग्रणी स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? ए श्रीलंका, बी यूएई, सी सिंगापुर, डी रशिया। इसका सही उत्तर है बी, यूएई। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने यह डील साइन की है।
अगर हम बात करें स्थानीय मुद्रा निपटानी प्रणाली, जो कि भारत को रुपए, आयनर और यूए में दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साइन हुआ है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। कौन? बात हो रही है यूए की, यूएई। वही अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिषद की स्थापना 2027 में की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यह दूसरा आईआईटी होगा इंडिया के बाहर। ठीक है, इससे पहले कहां पर है? तंजानिया में, तंजानिया में आईआईटी का बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। वहीं भारत ने कुल 23 देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक बार यूएई की लोकेशन देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ये है आपका यूएई, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। तो ईरान और ओमान के बीच है, यूएई के बीच है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नगर निगम के साथ सहयोग किया है? ए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, बी न्यू दिल्ली कॉर्पोरेशन, सी पुणे कॉर्पोरेशन, डी बेंगलोर कॉर्पोरेशन। इसका सही उत्तर है ए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। को ध्यान रखिए, तमिलनाडु, यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ये किया है, ताकि लैंडफिल को जितना ज्यादा हो सके रिड्यूस करा जाए। वहीं आइए इससे जुड़े और सारी डिटेल्स लेते हैं। विश्व बैंक ने 2026-27 तक कोइंडिगोर तमिलनाडु में कचरा डंपिंग को रोकने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया है। वहीं तमिलनाडु के बारे में देख लें, यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि। मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन सी राज्य सीमाएं लगती हैं? कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। राज्य पशु है नीलगिरी तहर। राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर। राज्य वृक्ष है पामेरा पाम। और खनिज यहाँ मिलते हैं ग्रेनाइट, लिमनाइट, चूना पत्थर। वहीं इंपॉर्टेंट बंदरगाह की बात करें, चेन्नई, तूतीकोरिन, कुडाकोर और नागीपट्टनम है। या आप चेन्नई, या आप एक बार तमिलनाडु की लोकेशन देख लीजिए, ये पूरा ध्यान रखिएगा। वही इंपॉर्टेंट त्योहार कौन सा है? पोंगल, जो कि फसल उत्सव मनाया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, ये आपको ध्यान रखना। विश्व बैंक का गठन 1945 में हुआ था। वहीं इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष अजय बांगा है इसके, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं।